शास्त्रों के अनुसार रावण को मारने के लिए जिस अस्त्र का इस्तेमाल किया गया था वे दिव्यास्त्र था। विभीषण ने भगवान श्री राम जी को इस अस्त्र की जानकारी दी थी। ऐसा माना जाता है कि ये अस्त्र ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था। इस अस्त्र को रावण की पत्नी मंदोदरी के कक्ष में छिपाया गया था। इस अस्त्र को पाने के लिए हनुमान जी ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया था और मंदोदरी के कक्ष में पहुंच गए थे। वहां जाकर हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि विभीषण ने राम जी को दिव्यास्त्र के बारे में बता दिया है जो आपके कक्ष में रखा है। ये सब उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए ही कहा और मंदोदरी से उसे कहीं और छिपाने की बात कही। हनुमान जी की ये बात सुनकर मंदोदरी घबरा गई और तुरंत उस स्थान से अस्त्र निकाल लाई। हनुमान जी शीघ्र अपने ही रूप में आ गए और उन्होंने मंदोदरी से वो अस्त्र छीना और आकाश मार्ग से निकल गए। जिस धनुष से रावण का वध हुआ भगवान श्री राम उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। उसे कोदंड कहा जाता था। इसे सिर्फ राम जी धारण कर सकते थे। आखिर वे कौन से योद्धा हैं जिसने प्रभु श्री राम से पहले रावण को हराया था? पहले हैं बाली जो किष्किंधा के राजा थे। एक वरदान के अनुसार अगर कोई भी योद्धा बाली से युद्ध करता था तो उसकी आधी शक्तियां बाली में समा जाती थी। इस बात से अनजान रावण बाली से युद्ध करने चला गया। इस युद्ध में बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुंदर की परिक्रमा की थी। बाद में रावण ने बाली से क्षमा मांगकर खुद को छुड़वाया था। दूसरे हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन। एक बार रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन से युद्ध करने पहुंच गया। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपने हजारों हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया और फिर अचानक सारे पानी को एक साथ छोड़ दिया। इस तेज बहाव में रावण बह गया था। तीसरे हैं हमारे भगवान शिव। एक बार रावण अपने घमंड में चूर होकर महादेव से युद्ध करने कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। उस समय भोलेनाथ ध्यान में थे। उनका ध्यान भटकाने के लिए रावण कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से ही कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया था, जिससे रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। इसके बाद ही रावण ने महादेव से क्षमा मांगकर उनको अपना